तो चलिए आज देखते हैं कि एक और पोस्ट हमारी एओसी की, आर्मी एओसी का, हम कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको यहाँ एओसी रिक्रूटमेंट लिखना है गूगल में, और ये जो फर्स्ट साइट है इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरह की ये साइट ओपन हो जाएगी। तो ये है हमारी वेबसाइट जहाँ पे हम अपना फॉर्म को फिल करेंगे। तो जल्दी से देखें कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। और फिर ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से फिल कर दे फायरमैन एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए, क्योंकि लास्ट मिनट के रश के लिए आप मत रुकें। नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और फॉर्म की एप्लीकेशन में फाइलिंग शुरू हो गई है, तो आप इसके लिए लास्ट मिनट में रश में ना रुके, इसके लिए इन्होंने खुद ही एडवाइस किया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ देख रहे हैं या मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आपको, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें आने के बाद अब आपको लॉगिन और आपका पासवर्ड लिखना होगा। तो ये आपके पास जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो इसके लिए आपको कहाँ से बनाना होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो आप यहाँ क्लिक करें क्रिएट न्यू अकाउंट पे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कैसे कैसे अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म को फिल करना है। ध्यान रहे ये पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फॉर्म फिल होगा, तो रजिस्ट्रेशन एक बार जरूर कर ले। बता देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, यहाँ अपना नाम टाइप कीजिए। अब इसमें कुछ चीज देखने वाली है, मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आप अपना नाम यहाँ टाइप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ अपना मिडिल नेम टाइप करेंगे। कुछ लोग कुमार लगाते हैं बीच में, सिंह भी यूज करते हैं, तो यहाँ अपना मिडिल नेम और उसके बाद यहाँ लास्ट नेम। अब मेन प्रॉब्लम आती है लास्ट नेम की। लास्ट नेम भी मैंडेटरी है और फर्स्ट नेम भी मैंडेटरी है। कुछ लोगों की केस में क्या होता है कि वहां पर जो लोग लास्ट नेम यूज नहीं करते हैं, उनके आधार कार्ड में, उनकी आईडीज में, 10th के सर्टिफिकेट्स में लास्ट नेम नहीं है, वो सिर्फ सिंगल नेम यूज करते हैं, तो उनको कैसे लिखना है ये। तो उसके लिए एडवाइस भी किया गया है यहाँ पर कि आपने जो है वो अपने फादर का फर्स्ट नेम जो है अपने लास्ट नेम में लिखना है। ये देखिए यहाँ लाइन से इंसर्ट की गई है कि फादर के फर्स्ट नेम को आप लास्ट नेम में लिख सकते हैं, जो सिंगल नाम यूज करते हैं। अगर आप खुद अपना लास्ट नेम है आप लगाते हैं तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो फादर नेम लिखिए फर्स्ट नेम। अब आप उसके बाद फादर फुल नेम लिखना है आपने, अपने फादर का फुल नेम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद नीचे अपना यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ पासवर्ड मेंशन करना होगा कि हम जो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ अपना पासवर्ड लिख सकते हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक वर्ड #@ ये यूज करना होगा, एक अपर केस, बाकी लोअर केस एंड न्यूमेरिक। तो उससे आपका पासवर्ड यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ अपने सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। एक बार मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आप एक बार देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ सब कुछ दी गई है कि किस एज के लिए ये फॉर्म रहेगा, किस एज के लिए नहीं रहेगा, फिजिकल होगा, कैसे होगा, कितना इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी, सारी चीज एक बार ये चीज देख लें फिर ही फॉर्म फिल करें। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए आपकी एज मेंशन की गई है। ट्रेड्समैन मेट के लिए 18 से 25 एंड फायरमैन के लिए भी 18 से 25। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, फायरमैन के लिए जो कि हमारे फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं वो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है विदाउट शूज। तो अगर इससे कम आपकी है तो आप फॉर्म को फिल मत कीजिए, टाइम और किसी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स एक बार जरूर पढ़ लें। ये सारे रिक्वायरमेंट्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारे रिक्वायरमेंट्स मैं बता देता हूँ कहाँ से पढ़नी है। या कैंडिडेट कॉर्नर में जाइए। कैंडिडेट कॉर्नर में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे मिलेगा ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीज आप उसमें से पढ़ सकते हैं। फीमेल के लिए भी, मेल के लिए भी सारी चीज यहाँ लिखी हुई है कि कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, कितनी उनकी रेस की कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए वापसी चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ आपने एक बार डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका लॉगिन नेम, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिख दें जिसपे की ओटीपी जाएगा, और मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे। आप ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद अपने पासवर्ड को यहाँ कंफर्म कर लेंगे। जो पासवर्ड यहाँ लेफ्ट साइड में डाला है उसी को सेम पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे, ताकि जो आपका पासवर्ड है एक बार वेरीफाई कर लें, बिल्कुल मैच हो जाए। उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये आपसे ओटीपी मांगेगा, आपके जो कि मोबाइल नंबर पे गया होगा और जो आपकी मेल पे गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और यहाँ फिर कैप्चा फिल करेंगे। तो आप जैसे वेरीफाई ओटीपी करेंगे
तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुल। अब उसके बाद देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है हमें इसके लिए। तो अब जो मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने बनाए हैं उनको यहाँ पे लिख के हमने लॉगिन करना है। तो एक बार मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपकी जो आपने लॉगिन बनाया है उसी से फिल्ड आई है। अब इसके बाद आपको क्या चूज करना है, सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट फॉर कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ 2 पोस्ट आपको दिखाई गई है, फायरमैन और ट्रेडमेट्स। फायरमैन के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 165 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट आपकी तो आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिए। और ट्रेड्समैन के लिए आप हाइट का कोई भी ऐसा प्रेफरेंस नहीं है, इसको आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपकी कैटेगरी चूज करनी होगी, अनरिजर्व्ड, जनरल, SC, ST, OBC, EWS। तो मैं यहाँ अनरिजर्व्ड करके ही चल रहा हूँ, या नन, जो भी आपकी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। अब एक और कैटेगरी यहाँ चूज करनी है, अगर आप PWBD से आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, मटीरियल स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसमें आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ नन कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टेड पोस्ट फायरमैन क्या आएगा यहाँ, 10th ही मांगी गई है, इसी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद रिलैक्सेशन मांगी गई है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर आप 3 साल से कंटिन्यूस किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको 3 रिलैक्सेशन मिलेगी इसके लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नन कीजिए। उसके बाद यहाँ एग्री पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की आपकी विंडो खुल जाएगी। अब आपको एक एक करके सारी डिटेल फिल करनी होगी और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या। मैं मेन चीज आपको बता दूं, रिलीजन में अब आप जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं अब आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे अब यहाँ मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल करिए, मैरिड है तो मैरिड कीजिए। अब उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये आपको लिखना जरूरी है। अब इसमें क्या लिखना है, मान लीजिए आपके फेस पे कोई कट है, कोई दिल है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, कट ऑन लेफ्ट साइड ऑन फेस। अब उसके बाद आ जाएंगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा, तो मैंने यहाँ हरियाणा लिख दिया। उसके बाद अब आपको आ जाना है नीचे जहाँ पे आपको सारा एड्रेस देना है अपना, कि आपका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस एक बार आप अपना जरूर मेंशन, हाउस नंबर आपका जो भी आप यहाँ मेंशन कीजिए। स्टेट के बाद स्टेट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपनी, कौन सी स्टेट से आता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर लूंगा मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, तो यहाँ सारी चीज फिल करेंगे। पिन कोड आपका, तो आप सारी चीज यहाँ फिल कर लेंगे। अब आ जाता है उसके बाद परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ सेम ऑप्शन पर टिक पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आपके पास एक कास्ट टाइप पूछता है आपसे, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड पर क्लिक कीजिए, SC, ST, OBC, EWS। अगर आप यहाँ पे SC, ST पे जो भी अगर हैं आप तो क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ कास्ट की भी सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी जाएगी। तो अब यहाँ अनरिजर्व्ड पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल्स पे मुझे फिल करनी होंगी डिटेल्स। यहाँ डिटेल्स में अपना मेरे को 10th का रोल नंबर फिल करना होगा और उसके बाद स्कूल कॉलेज मेरा क्या नाम था स्कूल का, एंड द स्टेट, मैं कौन सी स्टेट, मेरा बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या, मैंने CBSE बोर्ड से की है तो CBSE क्लिक करूंगा। या पासिंग ईयर कौन सा था, मान लीजिए मेरा 2014 था, 2014 क्लिक कर दिया। अब मार्क्स, CGPA, परसेंटेज, ये सारी कैसे फिल करेंगे, तो मार्क्स आप अपने यहाँ टोटल लिख दीजिए कि मेरे 600 मार्क्स थे जिसमें से मुझे मार्क्स मिले हैं, यहाँ मैं लिख दूंगा कि मुझे यहाँ 465 मार्क्स अचीव किए थे मैंने। उसके बाद यहाँ एग्रीगेट परसेंटेज निकाल के यहाँ लिख दूंगा। अब अगर मेरी CGPA है तो मैं CGPA लिख दूंगा इस पर टिक करके। अगर मेरी जो बिना CGPA के मार्क्स है तो यहाँ मैं मार्क्स लिख दूंगा। अब आ जाएंगे उसके बाद इसके साथ अगर आप कोई क्वालिफिकेशन और ऐड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि मैंने क्या किया हो, तो आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए मैंने 12th पास कर रखी है तो 12th लिख दूंगा। ग्रेजुएशन में मान लीजिए BCom, BA कुछ भी कर रखा तो यहाँ में से सिलेक्ट करके रोल नंबर लिख के यूनिवर्सिटी का नाम लिख दूंगा और स्टेट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी सारी चीज उसमें लिख दूंगा मैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे एक्सपीरियंस के लिए, आपके पास कितना टाइप का एक्सपीरियंस है, आप कंप्यूटर में एक्सपीरियंस कर रखा है आपने तो आप यहाँ लिख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड लिख सकते हैं अपनी, प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग PBX बोर्ड, सारी चीज जो भी आपका है एक्सपीरियंस वो लिख सकते हैं। हैवी व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये सारी चीज फिल करके आपको नेक्स्ट विंडो पे आ जाना है अदर डिटेल्स पे। अदर डिटेल्स में मान लीजिए क्या लिखना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके नो आएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर है आपका तो यहाँ यस करके आप यहाँ डिटेल्स फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी चीज आप फिल करेंगे। जनरली यहाँ नो ही रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप होगे नहीं, अगर कोई है तो वो यहाँ यस करके अपनी डिटेल्स को फिल कर देगा। यहाँ मैं नो ही करके चल रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो मेन चीज यही है
अब आप यहाँ लाइव अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से ये फोटो भी कैप्चर कर लेगा। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वेबकैम है आपके पास, तो मोबाइल से भी फॉर्म आप भर सकते हैं, उसमें भी चूज कर लेगा। अगर नहीं तो आप यहाँ चूज फाइल कीजिए और अपनी यहाँ पे फोटो अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर के साथ आपको आईडी, एक आईडी कार्ड जरूर अपलोड करना है आपको। तो आधार कार्ड करना चाहे तो आधार कार्ड कर दे, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ, जो भी आप चाहें। आधार कार्ड में एंटर डॉक्यूमेंट नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे अपना यहाँ जो भी है आपका, और उसके बाद जो आपको यहाँ अपलोड करनी है उसकी स्कैन कॉपी। स्कैन कॉपी अपलोड करने के बाद आपको 10th के सर्टिफिकेट की तो जरूर ही करनी है, रोल नंबर लिख के, डॉक्यूमेंट नंबर लिख के यहाँ पे आपको उसकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है। और उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के मैं आपको मेन पॉइंट्स में बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम की सिटी आप कहाँ चाहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली चाहते हैं तो दिल्ली यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आगरा, जहां जहां आपकी सिटी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ एग्जाम के लिए प्रेफर करता हूँ कि मैं यहाँ जाके एग्जाम दे सकता हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे क्या, यहाँ पोस्टिंग रीजन। मैं मान लीजिए क्वालिफाई हो जाता हूँ तो मुझे पोस्ट के रीजन कौन से चाहिए, ईस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए, नॉर्थ इंडिया चाहिए, साउथ चाहिए, तो मैं यहाँ सारी चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेंट्रल वेस्ट, तो मुझे पोस्टिंग रीजन भी पहले सिलेक्ट कर लेने हैं कि मेरी पोस्ट क्वालिफाई हो जाता हूँ तो मैं कहाँ आएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आई हियर बाय डिक्लेयर, कंफर्म करता हूँ कि मेरी सारी जो प्रोवाइड करी है मैंने डिटेल्स वो सही है और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने फिल किया है। और कहाँ से मैं फिल कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे अपने शहर का नाम लिखना होगा कि मैं इसको कहाँ से फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ डेट आपकी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगी किस डेट को मैं इसको फिल कर रहा हूँ। यहाँ एंटर कैप्चा डालेंगे आप। जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट के लिए बोलेगा। अब एक बार आप चेक कर सकते हैं इसको, चेक आपकी डिटेल्स कोई गलत फिल तो नहीं है। तो यहाँ प्रिंट व्यू ऑफ एप्लीकेशन पे आप ऊपर ये जो आइकन देख रहे हैं इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ सारी की सारी अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि मेरा सब कुछ सही है या नहीं। अब उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा फॉर्म ठीक से फिल हुआ है कि नहीं, आप बैक बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ जो आपका बाहर एक आ जाएगा कि इस तारीख को आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया गया है। और अब आपका एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ बिल्कुल ओके हो गया जाएगा और इसको फॉर्म को प्रिंट कीजिए, आपका एप्लीकेशन फिल हो चुका है। तो ऐसे ही फॉर्म्स कैसे फिल करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि डिफरेंट पोस्ट की भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि इतनी पोस्ट गवर्नमेंट की निकली हुई है और इसके लिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। थैंक यू।